नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे रामायण के एक ऐसे रहस्य की जिसका आप सभी को शायद ही पता हो। तो मित्रों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना समय गवाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल, क्या आपको पता है रामायण क्यों हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है? नहीं पता ना, और कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे हमारा ऐसा ब्रेन वॉश किया जा रहा है जिससे हम अपने ही धर्म, संस्कृति और शास्त्रों से दूर होते जा रहे हैं। आप में से कुछ को तो ये भी नहीं पता होगा कि रामायण के पीछे का कारण था नारद जी का विष्णु जी को शाप। तो आइए जानें उस पूरी कहानी को। शिव पुराण की रुद्र संहिता में एक कथा है जिसके अनुसार एक बार शिव जी के कहने पर विष्णु जी ने एक ऐसे अद्भुत नगर की रचना की जिसका सौंदर्य देखने लायक था। उस नगर के राजा का नाम था शीलनिधि, और एक बार उन्होंने अपनी कुंवारी बेटी श्रीमती के विवाह के लिए एक स्वयंवर रचा जिसमें चारों दिशाओं से राजकुमार आए हुए थे। और शिव जी की माया से नारद जी भी उस नगर में जा पहुँचे, और जब उन्होंने श्रीमती को देखा तो वे उस पर मोहित हो उठे और तुरंत विष्णु जी के पास आकर सारी कथा कह डाली। और उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मुझे अपना रूप दे दें ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। विष्णु जी ने शिव जी की माया में फंसे नारद जी की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, और उन्होंने नारद जी को बाकी अंग तो अपने जैसे दे दिए, लेकिन उनका मुख वानर जैसा कर दिया। नारद जी इस बात से अनजान प्रसन्न होकर उस स्वयंवर की ओर चल दिए। उसी सभा में शिव जी के 2 गण भी उपस्थित थे। उन गणों ने जब नारद जी की ओर देखा तो वे उनका परिहास उड़ाने लगे, लेकिन नारद जी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। जब श्रीमती वहां पहुंची तो नारद जी का मुख देखकर वो कुपित हो उठी और उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया और बाकी राजकुमारों की ओर चल दी। स्वयंवर में किसी भी सुंदर राजकुमार को अपने लायक ना देखकर वो कन्या दुखी हो गई और किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण कर भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे और उस कन्या ने उनके गले में माला पहना दी। ये दृश्य देख नारद जी बहुत क्रोधित हो उठे। उन दोनों गणों ने जब नारद जी को उनके वानर मुख के बारे में बताया तो नारद जी ने उन्हें शाप दे दिया, तुमने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, तुम दोनों ब्राह्मण के पुत्र के रूप में जन्म लेकर राक्षस हो जाओगे। शिव जी के दोनों गण उस समय नारद जी को क्रोधित देखकर अपने अपने स्थान को चल दिए। नारद मुनि ने फिर जल में अपना मुख देखा और वैकुंठ की ओर चल दिए, और वहां पहुंचने पर उन्होंने विष्णु जी को बहुत बुरा भला कहा और शाप देते हुए बोले कि हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। ये कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया है उसी तरह तुम भी मनुष्य हो जाओ, और दूसरों को स्त्री के लिए दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग में दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया है वे ही उस समय तुम्हारे सहायक बने। ये कहकर नारद जी चुप हो गए और उनका क्रोध शांत होने लगा। और वहीं दूसरी ओर विष्णु जी शिव जी की महिमा की प्रशंसा करने लगे और मुस्कुराए। तब नारद जी को अपने कहे पर पश्चाताप हुआ और वे विष्णु जी से क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी ने उन्हें समझाया कि ये सब आपने शिव की माया से मोहित होकर किया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कुछ समय बाद उन्हें वही शिवगण दोबारा मिले और वे दोनों नारद जी से अपने शाप के उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगे। नारद जी ने उनसे कहा कि मुंह से निकला शाप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, मैं उस शाप के उद्धार के बारे में आपसे जरूर कह सकता हूँ। मुनिवर, विश्रवा के यहाँ जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध राक्षसराज कुंभकर्ण और रावण का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान, वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर आप लोग परम शिव भक्त कहलाएंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री हरि के हाथों मृत्यु पाकर फिर आप दोनों अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी रामायण घटित होने के पीछे की कहानी, और इसके बाद जो हुआ वो तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है। जय श्री राम। ऐसे ही हिस्टोरिकल, इन्फॉर्मेटिव और अनसुनी वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें